आता हूँ जो है मतलब रैगिंग को वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि रैगिंग तो नहीं होती थी, अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं होता, बट पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह एंड सीनियर्स के साथ जब आप फर्स्ट ईयर में जाते थे कॉलेज में हॉस्टल में स्पेशली, तो आपकी इंट्रो वगैरह या फिर डांस कराना हो गया, थोड़ा एक टाइप ऑफ कि भाई पहली बार आप मिल रहे हैं और आपकी वो फैमिली काइंड ऑफ बन जाते हैं हॉस्टल, क्योंकि आप 4 साल वहीं रहते हो, तो उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस तरह के इनफॉर्मल कहना चाहिए कि इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन और ऐसे इवेंट्स चलते हैं जो कि मतलब आपके ऊपर होता है, अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन डू इट, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कैन से नो, राइट। अब तो मतलब बहुत ज्यादा ओपन हो गया इस तरह से, बट हमारे टाइम पे थोड़ा फिर भी होता था यार, ड्रेस कोड भी पहननी पड़ती थी, सीनियर्स को सर मैम भी कहना पड़ता था, इंट्रोडक्शन वगैरह भी होता था स्टार्टिंग में काफी, मतलब और फर्स्ट ईयर में जाके बहुत डरे डरे रहते थे हम, क्योंकि हमें बड़ा डर लगता था यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा, वो होता है ना कि यार फियर ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग, कि नाम इतना हुआ सुना हुआ है कि रैगिंग होती है, ये होता है वो होता है, बट कुछ नहीं होता था, बट जो भी होता था उससे हम डरे हुए थे काफी। तो अब हुआ क्या कि भाई कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में तो हम गए, तो हम लोग तो आउट ऑफ स्टेशन के थे, तो भाई पहले दिन से हॉस्टल में गए, तो फिर थोड़ी बात हुई, थोड़ा बहुत सीनियर्स ने रैगिंग वगैरह क्या इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, और डांस वांस सब कुछ, मतलब कहानियां वहानी सुनानी जो भी कराया, जहां तक हम कंफर्टेबल थे उन्होंने वो सब चीजें हमने करी। तो फिर 2-4 दिन हो गए, 5-6 दिन निकल गए, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए भाई। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग रहा था कि यार पता नहीं क्या ही होगा, बट एक आध हफ्ते के बाद वी वर कंफर्टेबल एंड हम मतलब फ्रेंड्स भी बन गए सीनियर्स के साथ, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, जब तक अगर आपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं किया है तो वो उस इंटरेक्शन के बाद ही सीनियर्स आपको अपना नाम भी बताते हैं और आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं। अगर आपने नहीं उनको मना कर दिया तो वो स्टार्टिंग में आपसे इतना फ्रेंडली नहीं हो पाते, राइट। तो हमारा तो भाई हम हो गए थे फ्रेंडली, सही बताऊं तो हमारे तो हो गए थे इंट्रोडक्शन वगैरह सारे सभी सीनियर्स ने बुला बुला के, और हम वी वर लाइक ओके एंड फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी। अब हुआ क्या, इस दौरान कुछ स्मार्ट लोग भी थे हमारे बैच में जो लोकल दिल्ली वाले थे, और उन्होंने सोचा कि यार एक आध हफ्ते ही होती है रैगिंग, उन्होंने सुना हुआ था कि स्टार्टिंग में ज्यादा रैगिंग होती है यार, बाद में तो जोश ठंडा हो जाता है सीनियर्स का भी, तो फिर बाद में कोई नहीं पूछता, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, शुरू में खाली होते हैं थोड़े से। तो तुम क्या करना, एक हफ्ते तक तुम अप डाउन करना घर से, उन्हें किसी ने ये सजेस्ट किया कि यार एक दिन तक सॉरी एक हफ्ते तक अप डाउन करना, उसके बाद अपना आराम से हॉस्टल में जाके रह लेना, कोई नहीं पूछेगा, फिर कोई रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं। तो उसने ये दिमाग लगा लिया भाई। अब हुआ क्या कि उसने दिमाग तो लगा लिया, बट उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि भाई जब वो एक हफ्ते बाद आएगा तो ना तो उसे ये पता होगा कि सीनियर कौन है, और ना ही उसे ये पता होगा कि उसका बैचमेट कौन है ना भाई, ये भी तो बात है ना कि ना तो आप ये जानते हो कि सीनियर कौन है, ना ये जानते हो कि बैचमेट कौन है। तो भाई हमें ये बात पता लगी कि यार एक फर्स्ट ईयर का ही लड़का है जो अभी अभी हॉस्टल में आया है, जो एक आध हफ्ते से घर से अप डाउन कर रहा था। तो हमने, मैं और मेरे 2-3-4 दोस्त जो थोड़े खुरापाती थे, हम लोगों ने सोचा, प्लान बनाया कि आज क्लास के बाद शाम को जाएंगे और उसके रूम पे सीनियर बन के जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो भाई हम सीनियर बन के गए, जैसे सीनियर्स की स्टाइल होती थी, कमरे में नॉक वॉक करते नहीं थे, आते थे सीधे दरवाजे पे लात मारी और घुस गए अंदर, तो सब मान लेते थे कि यार ये सीनियर है। तो हमने भी सोचा यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, नॉक नहीं करेंगे, जाके सीधे दरवाजे पे लात मारेंगे और हॉस्टल के अंदर रूम में घुस जाएंगे उसके। तो हम गए 3-4 लोग, और मैंने क्या किया, अपने सबसे लंबे लंबे वाले फ्रेंड्स को लेके गया, क्योंकि मैं तो मेरी हाइट नॉर्मल है 5'10" 10.5", बट ऐसे ऐसे लड़के थे जो 6 फीट 6.5 फीट भी थे फर्स्ट ईयर में, तो मैं उनको लेके गया साथ में, क्योंकि जब लंबे चौड़े लोगों को लेके जाते हो तो ज्यादा लगता है ना कि यार सीनियर है, मैं तो बहुत पतला सा था तो मैं तो लगता नहीं था, तो मैं अपने साथ ऐसे लोगों को ले गया जो सीनियर लगे बिल्कुल। फिर भाई हम गए, जाके हमने मारी दरवाजे पे लात और घुस गए तीनों लोग अंदर। अब हमें देखते ही वो खड़ा हो गया रूम पे, और उसके बाद उसे लगा कि भाई सीनियर आ गए, उसको लगा सीनियर है, हम भी मान लिया कि भाई हम सीनियर है, बैठ गए उसके रूम में, और फिर आराम से हमने उसकी 15-20 मिनट तक बढ़िया उससे इंट्रोडक्शन और जो जो सीनियर्स करवाते थे, अब मैं सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा देखो कि सीनियर्स क्या क्या करवाते थे, उसके लिए तो तुम्हें भाई अब आईआईटी तो खैर क्या ही जाके ये करोगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी नहीं होता, जैसा कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि अब कोई इंट्रोडक्शन वगैरह भी नहीं होता, पहले तो फिर भी होता था हमारे टाइम पे ज्यादा, बट अब नहीं होता। बट एनीवेज जो जो सीनियर्स कराते थे हमने सारी चीजें करी, आधे घंटे बैठे, बड़ा मजा आया। फिर आधे घंटे बाद डर भी लग रहा था अंदर से, यार कहीं सीनियर असली में ना आ जाए, पता चला हमें बहुत मार पड़ेगी फिर तो। फिर हमने क्या किया, कोई नहीं, फिर हम चले गए आधे घंटे बाद। फिर यार बड़ा मजा आया, जाके रात में जब रूम में सोए, अरे वाह यार आज तो हमने खुद ही फर्स्ट ईयर वाले बन के सेकंड ईयर वाले बन गए। फिर अब हमें चस्का लग गया भाई, हम अगले दिन फिर पहुंच गए उसके रूम में, हम रोज पहुंच जाते थे क्लास के बाद, 4-5 दिन निकल गए, हम रोज पहुंचे जा रहे हैं। वो भाई भी यार अपना आराम से अपने सीनियर समझ के चल रहा है अपना काम रोज। अब हुआ क्या एक दिन, तो बच्चों फर्स्ट ईयर में जब क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर में ना कुछ कोर्सेज कॉमन होते हैं। अब वो क्या था, हमारे डिपार्टमेंट का तो नहीं था, वरना तो हमें पहचानता ही होता, तो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं था, बट हमारे ईयर में तो था। अब होता क्या है, फर्स्ट ईयर में कुछ कोर्सेज होते हैं कॉमन, और जो कॉमन कोर्सेज होते हैं उसमें भी ऐसा वो हमारे किसी साथ में कॉमन नहीं था, तो इसलिए पहचान नहीं पाया था। बट एक चीज होती थी कंप्यूटर लैब, जो कि पूरे बैच की एक साथ होती थी, क्योंकि एक ही कंप्यूटर लैब होती है आईआईटी में, उसमें कम से कम 400-500 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो हुआ क्या, जब फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर लैब का कोर्स चल रहा था, तो हम भी बैठे हुए थे क्लास में, वो भी बैठा हुआ था, उसने हमें देख लिया फर्स्ट ईयर की लैब में, और मजे की बात यह कि हमने उसे नहीं देखा था। अब तुम समझ गए हो कि आगे कहानी क्या हुई, राइट। उसने तो हमें देख लिया फर्स्ट ईयर की लैब में, और हमने उसको नहीं देखा। तो अब हम पहुंच गए भाई एज ऑलवेज, क्लास के बाद शाम को 5 बजे क्लास खत्म होती है आईआईटी में, 6 बजे पहुंच गए, दरवाजे पे लात मारी और घुस गए अंदर। तो जैसे हम अंदर घुसे, आज अब देखा हमने, बड़े यार चौड़ा होकर खड़ा हुआ है वो, और जब हमने बोला हाँ भाई क्या हुआ, तो कहता है कि मुझे सब पता लग गया तुम्हारे बारे में। मैं क्या पता लग गया, बैठो चलो चलो स्टार्ट करें रैगिंग, या अपना इंट्रोडक्शन तो आज ये करो, आज हैरी पॉटर बन के दिखाओ, या आज सुपरमैन बन के दिखाओ, मतलब इस तरह से चल रही थी चीजें। तो बोला कुछ मुझे सब पता लग गया कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग भी फर्स्ट ईयर के ही हो। ओ भाई, उसके बाद जो हमारी हालत खराब हुई, हमने बोला अरे यार ये बात तो हमने सोची नहीं थी कि इसको पता भी लगेगी कभी। फिर हमने उससे पूछा यार कि पता लग गई, फिर थोड़ा बहुत हमने डिफेंड करने की कोशिश करी, फिर हमने उसको सॉरी वॉरी बोला मैंने तुम्हें आज फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर लैब में देख लिया था, तुम भी फर्स्ट ईयर के ही हो वहां लैब में, वरना तुम क्या करते, मैंने दिमाग चलाया, इसका मतलब तुम भी फर्स्ट ईयर के थे और तुम मेरी रैगिंग ले रहे थे इतने दिनों से। तो हमने कहा अरे भाई, फिर हम आ गए लाइन पे, हमने कहा सॉरी सॉरी, उसके हाथ पैर जोड़ने लग गए कि अरे यार माफ कर दे भाई, किसी से कंप्लेन मत करना हमारी, क्योंकि अगर तूने प्रोफेसर से करी तो वैसे ही वो तो मार पड़ेगी। आईआईटी में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, कि अगर कोई भी आपकी कंप्लेन कर दे कि भाई आप इंट्रोडक्शन भी ले रहे हो, अगर किसी ने ये भी कंप्लेन कर दी उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट है, राइट। तो बिल्कुल भी ऐसा होता है कि बिल्कुल एवरीबॉडी इज टू स्कैर्ड कि भाई कोई कंप्लेन ना कर दे, क्योंकि सीधे फिर वो सेमेस्टर फेल लगा देते हैं आईआईटी में आपका, कि भाई आप रेस्टिकेट पूरे सेमेस्टर के लिए बाहर, एंड लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है ऑफ कोर्स, बट दैट इज द बेयर मिनिमम जो करते हैं। तो बहुत डरे हुए हम, और हमने सोचा यार चलो प्रोफेसर तक तो नहीं जाएगा क्योंकि इतनी सी बात है, ज्यादा तो हमने कुछ कराया नहीं इससे, बट कहीं सीनियर्स को ही ना बोल दे यार, अगर सीनियर को भी बोल दिया फिर भी हम तो गए। तो बेटा हमने क्या किया, उससे बड़े हाथ पैर जोड़े, हमने बोला यार हम तो यार ऐसे ही कर रहे थे, हम तो तेरे भले के लिए कर रहे थे यार, क्योंकि तू आया नहीं था फर्स्ट ईयर में अभी तक और तेरा किसी से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था, तो तू कंफर्टेबल कैसे हो पाता। तो भाई उसके बाद एनीवेज
हमने उसको बहुत सॉरी वॉरी बोला और उसके बाद उसने हमारी कंप्लेन नहीं करी थैंकफुली किसी से भी, जिसकी बहुत अच्छी बात रही। बट एक चीज तो हमेशा रह गई कि वो फर्स्ट ईयर में उसकी और हमारी कभी दोस्ती अच्छी वाली हो नहीं पाई, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि यार इन लोगों ने मुझे फर्स्ट ईयर में बेवकूफ बना दिया सीनियर बनके, और जबकि ये भी फर्स्ट ईयर वाले थे। तो बच्चों ये हुई एक ऐसा किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता आईआईटी का, बिकॉज दैट इज लॉन्ग टाइम बैक, 2006 की बात है जब मैं फर्स्ट ईयर में था, बट बहुत मजा आया था। तो बच्चों आईआईटी में देखो, मैं इस स्टोरी से बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि रैगिंग वगैरह लेना सही है नहीं है, रैगिंग तो ऑब्वियसली बैंड है कंट्री में एंड इट शुड नॉट बी डन। बट क्या होता है कि कॉलेजेस में ये सब जो इंट्रोडक्शन वगैरह होते हैं, जिनसे आप कैजुअल थोड़े से हो जाते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं, ये सब चीजें तो होती हैं, बट इसमें किसी को भी लाइन नहीं पार करनी होती। आईआईटी में भी स्ट्रिक्ट होता था दैट एवरीबॉडी हैज टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी किया है तो इट्स ओके नॉर्मल, बट अगर जरा सा भी ऐसी चीज कर दी कि सामने वाला डिसकंफर्टेबल हो रहा है, जो मना कर रहा है फिर भी जबरदस्ती आप उसके पीछे पड़ रहे हैं, देन इट इज नॉट अलाउड, राइट। तो वो चीजें करनी भी नहीं चाहिए। बट हमारे को इस चीज में हमेशा एक बात याद रह गई, तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बच्चों देखो, आईआईटी लाइफ में सिर्फ यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे किस्से और बहुत मजेदार चीजें होती हैं। इनफैक्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे किस्से हैं। जब हमारा स्पोर्ट्स पीरियड होता था डेली आईआईटी में, फ्रेशर इवेंट्स होते थे, इंटर कॉलेज इवेंट्स होते थे, स्पोर्ट्स के, कल्चरल के, उससे भी रिलेटेड स्टोरीज हैं। तो धीरे धीरे आपको सुनाऊंगा वो भी। आज के लिए आई थिंक एक स्टोरी बहुत है, फिर धीरे धीरे आपको और भी स्टोरी सुनाते रहेंगे। तो अब से हर चैप्टर में एक स्टोरी कहीं ना कहीं ऐड कर देंगे, क्योंकि अब अपना सिलेबस ठीक चल रहा है और अब जो चैप्टर आने वाले हैं वो उतने मुश्किल नहीं है जितने, क्योंकि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया किस्सा आईआईटी लाइफ का। आई होप आप लोग बच्चों थोड़ा सा आप लोगों को चैन मिला। काफी लोगों से काफी दिनों से कह रहे थे सर आईआईटी की स्टोरी नहीं सुनाई, तो आज मैंने एक स्टोरी आप लोगों को सुना दी है। चलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वापस आ जाते हैं। कैसे करना है भाई अब ये क्वेश्चन, करिए जल्दी से, अब तो तुम्हारे